आज मेरा टॉपिक है सिख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सिख संप्रदाय की स्थापना जो हुआ था वो गुरु नानक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सिख संप्रदाय की जो स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया था। सिख धर्म में 10 गुरु की परंपरा मिलती है। सिख धर्म में अगर बात करें तो 10 गुरु की परंपरा मिलती है, जिसमें से प्रथम गुरु हम देखें तो कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। ऐसे गुरु नानक की अगर बात करते हैं तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। 15 अप्रैल कहाँ? तो 1469 में। कब? तो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक ना। ये जो अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं तो जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में, वो पंजाब की रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। वो जगह भी ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है क्योंकि गुरु नानक का जन्म उस टाइम वहीं पे हुआ था। और अभी हम बात करें तो वो पाकिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान में मतलब अगर देखा जाए तो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की प्रारंभ की। लंगर व्यवस्था मतलब इसमें फ्री भोजन चलने की बात किया था, मतलब खाना मिलता था लंगर की बात। लेकिन ये सरकार परमानेंट कब बन गया था? ये द्वितीय गुरु अंगद के शासनकाल में बना था। अगर हम बात करें दूसरा गुरु तो द्वितीय गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इन्होंने गुरु लिपि का विकास किया। इन्होंने गुरु लिपि का विकास किया था और साथ ही लंगर व्यवस्था को मुफ्त खाना देने के साथ। देखिए, अगर हम बात करें तो ये देखो, गुरु नानक जो थे उसने लंगर व्यवस्था का तो स्टार्ट किया, लेकिन उसमें खाना फ्री में नहीं मिला। और फ्री में खाना मिलने लगा कब? द्वितीय गुरु अंगद के शासनकाल में मिला। लंगर व्यवस्था मिला, फ्री मुक्त मतलब फ्री में खाना मिलने लगा। ठीक। और ये सुचारू रूप से प्रचलित है। गुरु अंगद ने पंच प्यारे प्रथा को भी प्रारंभ किया था। अब हम गुरु अंगद के बाद अगर आते हैं तीसरा गुरु पे, तो तीसरे गुरु कौन होते? अमरदास। अमरदास तीसरा गुरु थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए सिख धर्म को प्रचार किया। मतलब अपना जीवन मतलब फैमिली जीवन भी जी रहे थे और साथ में अपना सिख धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अगर आगे बढ़े तो देखते हैं देखो, जिसके लिए 22 गद्दी की स्थापना किए थे और प्रत्येक मठ में एक प्रधान की नियुक्ति किया गया था। मतलब 22 गद्दी यानी मठ की स्थापना की और जिसमें एकक प्रधान को नियुक्त, जो कि हर मठ को चलाने के लिए एकक में प्रधान नियुक्त कर दिया ताकि उस मठ को चलाया जाए। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। मतलब इसमें सती प्रथा का जो सती प्रथा होता था, जैसे जिसके पति मर जाते थे तो उसके साथ पत्नी को भी सती होना पड़ता था, मतलब जलाया जाता था। इसी को सती प्रथा करते थे, मतलब ज़बरदस्ती उसको जलाया जाता था। और जाति प्रथा मतलब जो जाति पाति का भेदभाव हो रहा था उसको जाति प्रथा का इसने कड़ा विरोध किया। अमरदास का मुगल बादशाह अकबर से अच्छा था। मतलब यहाँ कहा जा रहा कि अमरदास का जो थे उनके मुगल बादशाह यहाँ पर मुगल बादशाह जो थे उनका अच्छा संबंध था। मुगल बादशाह किससे? यहाँ पर अगर तीसरे गुरु की बात करें अमरदास की, तो अमरदास का जो संबंध था वो मुगल बादशाह अकबर से अच्छा संबंध था। और चौथे गुरु की अगर बात करें रामदास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन है। जब चौथे गुरु की बात करते हैं हम रामदास, जिनका अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन का दान में दिया था। और यही 500 बीघा ज़मीन दान में जो था अकबर ने जो 500 बीघा ज़मीन में दे दिया था, इसी में अमृतसर की स्थापना किया था। अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। और आगे चलकर अगर देखा जाए तो अमरदास के बाद कौन गुरु है? रामदास। और रामदास के बाद कौन सा गुरु है? अर्जुन देव का। अर्जुन देव है। अर्जुन देव ने क्या किया कि इस अमृत शहर में क्या किया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर दिया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अर्जुन देव ने ही कहता सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना किया। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना कर दिया। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा पदशाह की उपाधि धारण की थी। गुरु अर्जुन देव के समय में ही गुरु का पद वंशानुगत कर दिया था। मतलब इसी के शासनकाल में, गुरु अर्जुन देव के शासनकाल में गुरु का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। मतलब इसमें गुरु का पद वंशानुगत कर दिया। अब यहाँ गुरु अर्जुन देव के समय में गुरु का पद वंशानुगत। और
एक बात और यहाँ पर, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो जो था उसका संरक्षण देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। और इस तरह गुरु अर्जुन पहला सिख धर्म के पहला गुरु थे जिन्हें फांसी दिया था, मुगल बादशाह फांसी। मतलब यहाँ क्या किया था कि जो गुरु अर्जुन देव थे वो जहांगीर के पुत्र का मतलब अमीर खुसरो का सहायता किए थे वो, क्योंकि ये जहांगीर के विरुद्ध ही अमीर खुसरो जो था मतलब सॉरी खुसरो जो था विद्रोह कर दिया था, जिसकी सहायता कौन किया था? गुरु अर्जुन, जिसकी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। अगर हम छठे गुरु की बात करते हैं तो गुरु हरगोविंद होते हैं। गुरु हरगोविंद होता है इन्होंने सिखों के सैन्य के रूप में स्थगित करने का प्रयास किया। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया। ये अपने हाथ में हमेशा 2 तलवार मीरी और पीरी रखते थे, एक धर्म के लिए एक धर्म की रक्षा के लिए, एक धर्म के लिए और एवं एक धर्म की रक्षा के लिए रखते थे। गुरु हरगोविंद पहले सिख गुरु थे जिनका संघर्ष मुगल बादशाह के साथ हुआ था। ये पहले गुरु थे जिनका संघर्ष जो था मुगल बादशाह के साथ हुआ था।